हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलदाउदी का पौधा। दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंडियों का समय है। गुलदाउदी के पौधे का समय जो है दोस्तों यही समय है। इस समय पे गुलदाउदी में बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है, बहुत ही सुंदर ग्रोथ होती है। पौधे में एकदम गुच्छों में कलियां बनती है और ढेरों सारे हमारा जो पौधा है दोस्तों वो ढेरों सारे फूल और कलियां से यह समय जो है वो पूरा भरा हुआ रहता है। लेकिन फ्लावरिंग के साथ साथ इस समय में पौधे की बहुत ही अच्छे से हमें देखभाल भी करनी पड़ती है। साथ ही पौधे को समय समय पे न्यूट्रिशन भी देना पड़ता है। जो भी पौधे हैवी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ठंडियों में उनकी कुछ विशेष देखभाल ठंडियों में करना होता है। साथ ही समय समय पे खाद देना होता है, तभी हम अपने पौधे में लगातार से फूल ले पाते हैं। अदरवाइज़ फिर हमारे पौधे में धीरे धीरे फूल जो है वो धीमी हो जाती है। जैसे कि अभी जो है वो गेंदे का भी समय है, देख सकते हैं गेंदे में कितने सुंदर फूल और कलियां बन रही हैं। ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा खासा प्यारा ग्रोथ हो रहा है और कलियों से पूरा ही पौधा भरा हुआ है। तो इसको भी समय समय पे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तभी पौधे में इतनी सुंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल रही है। उसी तरीके से हमारा गुलदाउदी भी है दोस्तों, ये अभी पूरे ही ठंडियों भर आपके गार्डन के एकदम रौनक को बना के रखेगा। बहुत सुंदर फ्लावरिंग आपको पूरे ही ठंडियों भर ये देने वाला है। तो इसकी किस तरीके से देखभाल करनी है और अभी जो है इसको कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन देना है, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर तरीके से जानने वाले हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुलदाउदी के पौधे में अभी जितनी सुंदर ग्रोथ और फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, उनके साथ साथ अभी पौधे में कुछ प्रॉब्लम्स भी छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के एफिड्स है, ये पौधे में कहीं कहीं पे देखने को मिल रही हैं। ये आपके पौधे को ख़राब कर सकती है। साथ ही कहीं पे छोटी छोटी जो ये मिलीबग्स है दोस्तों, ये भी देखने को मिल रही हैं। तो इनका भी आज मैं इलाज बताऊंगी, क्योंकि अभी अगर ये आपके पौधे में लगे हुए रहेंगे तो फिर ये आपके पौधे को धीरे धीरे ख़राब कर देंगे। इसलिए समय समय पे इन सभी चीज़ों का भी आपको विशेष देखभाल पौधे में करना है। तो सबसे पहला आपको काम पौधे में जो करना है दोस्तों, जो भी पत्तियां नीचे की पीली हो रही हैं या फिर सूख रही हैं, इनको आपको साफ़ सफाई समय समय पे करते रहना है। पीली पत्तियों को बिल्कुल भी पौधे में नहीं रखना है। और साथ ही अगर खरपतवार गमले में निकले हुए हैं तो इनको भी आपको समय समय पे हटाना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान जो है वो अपने पौधे में देना होगा, तभी आप अपने पौधे में अच्छे खासे फ़ायदे ले पाओगे। अदरवाइज़ आपका जो पौधा है दोस्तों वो धीरे धीरे पत्तियों को सुखाता ही चला जाएगा और इन सभी चीज़ों से फिर आप अपने पौधे को रिकवर नहीं कर पाओगे। और इसी से पौधे में ज़्यादा एफिड्स और मिलीबग्स वगैरह आके लग जाती हैं। इसीलिए इनको पहले सबसे पहले आप हटाएं। गमले की मिट्टी में जो भी पत्तियां वगैरह गिरी हुई हैं, इनको भी आप समय समय पे हटाते रहें, ताकि गमले में जो है वो प्रॉपर मात्रा में धूप मिलेगा। दूसरा जो काम करना है वो आपको मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई 15 दिन में एक बार करते रहनी है। इससे आपके मिट्टी में धूप हवा जाएगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होगा, आपका मिट्टी जो है वो स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा, पौधा आपका हेल्दी बना हुआ रहेगा। सूखी पत्तियों को हटाने से पौधे में फिर नई नई ब्रांचेस निकल के आने लगती हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे नई नई शूट्स जो है वो निकल रही हैं। तो इस तरीके से जो भी पत्तियां सूख रही हैं इनको आप हटा दें और हल्की हल्की मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई आप 15 दिन में एक बार अवश्य करें। देख सकते हैं इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई करना है। साथ ही अगर मैं पॉट का बात करूं तो दोस्तों आप 6 इंच से ज़्यादा बड़े पॉट में ही पौधे को लगाएं। 6 इंच तक के पौधे में लगा सकते हो, जैसे कि 6 इंच के पॉट में लगाए हो, या फिर उससे ज़्यादा बड़े 8 इंच तक के पॉट में आप इस पौधे को लगा सकते हो। उससे छोटे पॉट में आप इस पौधे को मत लगाना, अदरवाइज़ फिर आप इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं ले पाओगे। ज़्यादा फ्लावरिंग अगर आप चाहते हो तो 6 इंच तक के पॉट में लगाएं और 8 इंच तक लगा सकते हो। 6, 7, 8 इस तरीके से बड़े साइज़ के पॉट में आप पौधे को लगा सकते हो। आपको बहुत ही सुंदर पौधे में फ्लावरिंग उससे मिलेगी। तो मिट्टी जब भी आप गुलदाउदी के पौधे के लिए बना रहे हो दोस्तों, अगर नए पौधे आप अभी ऑनलाइन लिए हो या फिर आप नर्सरी वगैरह से लिए हो और इसको लगा रहे हो, तो आप इस एक चीज़ का विशेष ध्यान दो कि उस टाइम पे मिट्टी बनाने के टाइम आप रिवर सैंड ज़रूर उसमें ऐड करो, कोकोपीट वगैरह ऐड करो, ताकि मिट्टी हल्की हो। मिट्टी आपकी
आपकी जितनी अच्छी खासी हल्की रहेगी, आपका पौधे का ग्रोथ भी उतना ही सुंदर होगा और आपको पौधे में फ्लावरिंग भी उतनी अच्छी खासी मात्रा में ही मिलेगी। तो इन चीज़ का भी आपको आपके पौधे में विशेष तौर पे ध्यान देना है। और धूप की अगर बात करूं दोस्तों, तो प्रॉपर डायरेक्ट सनलाइट में पौधे को रखना है। दिन भर का धूप ज़रूर से ज़रूर दिलाना है। कोई भी सेमी शेड एरिया पे पौधे को नहीं रखना है, छाईदार जगह पे नहीं रखना है। जहाँ पे प्रॉपर दिन भर का धूप आ रहा हो वैसे जगह पे आप अपने पौधे को शिफ्ट करके रखें, ताकि आपका जो पौधा है वो जितना अच्छा खासा धूप मिलेगा उसमें क्लोरोफिल की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बिल्कुल बहुत ही अच्छे से करेगा और पौधे में फ्लावरिंग भी आपको फिर बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में मिलने वाली है। इसलिए इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ, अगर आपके पौधे में लंबी लंबी ब्रांचेज होती चली जा रही है तो आपको जो है वो थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग भी समय समय पे कर लेनी है। प्रूनिंग से क्या होता है, हमारे पौधे में ढेर सारी ब्रांचेज आती हैं। जैसे कि आप पिंचिंग करोगे तो आप देखोगे कि 2 से 3 ब्रांचेज आएंगी, फिर उसमें ज़्यादा कली बनेगी। लेकिन प्रूनिंग का समय अब पार हो चुका है दोस्तों। अब पौधे में बड्स बनना शुरू हो गई हैं, कलियाँ बनने लगी है। अभी अगर आप प्रूनिंग करोगे तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। कलियाँ ऑलरेडी अगर बन गई है उसको आप तोड़ के हटा दोगे तो फिर से कलियाँ बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगी। और ये अभी ऑलरेडी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं अभी हम लोग अपने पौधे में कौन सा ऐसा विशेष तौर पे खाद को देने वाले हैं। तो आज जो मैं खाद अपने पौधे में देने वाली हूँ दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज़। यह क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, नेचुरल सी चीज़ है, आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और गुलदाउदी में यह फ्लावरिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन का काम करती है। इसको मैं पाउडर के फॉर्म पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो लिक्विड के फॉर्म पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप जो है इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। यह क्या है दोस्तों, ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। केले के छिलके को सुखाने के बाद हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया हुआ है। कुछ इस तरीके का पाउडर जो है वो हमें मिल गया है। यह जो पाउडर है दोस्तों, इसमें पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है और गुलदाउदी के पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये तीनों ही चीज़ें अच्छी खासी मात्रा में चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम लोग पोटेशियम और फास्फोरस इस केले के छिलके में अच्छा खासा पाया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे, ये मेरा 6.5 इंच का पॉट है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं छोटे साइज़ का ये चम्मच है तो 1.5 चम्मच इसको इस तरीके से डाल रही हूँ। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको प्रत्येक पौधे में कम से कम 15 दिन में एक बार देना है इस न्यूट्रिशन को। इससे आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी जो है वो बड़े बड़े साइज़ के फूलों के फुटाव मिलेगी। और इसके जो फूल है दोस्तों, ये एक बार खिलने के बाद लगभग 1 महीने तक ये इसी तरीके से रहते हैं। ये तुरंत से झड़ने वाले फूल नहीं है, गुलाब जैसे फूल नहीं है, गुड़हल जैसे फूल नहीं है कि एक दिन खिले दूसरे दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। ये लगभग जो है दोस्तों, एक बार अगर खिल गए हैं तो 1 महीने तक अच्छे खासे इसी तरीके से बने हुए रहेंगे। आपके गार्डन की सुंदरता को ये एकदम बना के रखेंगे। तो इसके लिए आपको बड़े बड़े फूल लेना चाहते हो तो इस न्यूट्रिशन को आप अवश्य दें। इसके बाद जो है दोस्तों, देना है पौधे में दूसरा न्यूट्रिशन, जो कि क्या है, ये आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है चाय की पत्ती, जो कि हमने इसको ऑलरेडी पहले से ही भिगो के रखा हुआ था और इसका लिक्विड हमारा कुछ इस तरीके से बन गया है। इसको अगर आप अपने गमले में दे देते हो तो ये बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा जो है दोस्तों आपके पौधे को पहुंचाता है। इसको सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने एक छोटे से ग्लास में इसको बनाया हुआ है। इसको आप 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लो और अपने पौधे में इसके बाद ऊपर से दे दो। अभी हमारे गमले की मिट्टी में नमी बनी हुई है, इसीलिए मैं अभी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को नहीं दे रही हूँ। आप इसमें जो है दोस्तों हाफ टेबल स्पून करके फ्रेश चाय की पत्ती को ही दे के और अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हो। कल जो है दोस्तों मैं इसमें पानी दूंगी। आज गमले की मिट्टी के मैंने ये बनाना पील फर्टिलाइज़र दे दिया हुआ है और गुड़ाई भी हल्की हल्की कर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। अब बनाना पील फर्टिलाइज़र गमले में जो है अच्छे से मिल जाएगा। इसके बाद कल हम लोग प्रॉपर पौधे में पानी दे देंगे तो पौधा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी करेगा और हमारे पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे जो है वो हमें धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हफ्ते भर में ही पौधा रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग जो है आपके पौधे में एक्टिव हो जाती है। गुलदाउदी के पौधे में इस न्यूट्रिशन को जैसे कि मैंने दिया है दोस्तों, अगर आपके गेंदे के पौधे में फ्लावरिंग नहीं
नहीं हो रही है तो गेंदे में भी आप इस न्यूट्रिशन को दे के अच्छे खासे फ्लावरिंग ले सकते हो। गुच्छों में फूल और कलियाँ इससे ले सकते हो। साथ ही पौधे की ग्रोथ अगर अच्छी खासी नहीं बनी हुई है तो इससे आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही सुंदर बनी हुई होगी। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।